हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना होगा। तो आप सभी को मालूम है एक्सेल, जिसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल एक्सेल एक्चुअली एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है। एक्सेल एक एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट है, जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। और इसी तरह के और कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जो हम डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग करते हैं, ये सारे स्प्रेडशीट में होता है। और एमएस एक्सेल जो है ये एक पॉपुलर एप्लीकेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको एक्सेल मिलेगा, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगा। काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। ठीक है। तो बेसिकली हम इसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबको हम सेल बोलते हैं। जो बॉक्सेस आप देख रहे हो इनको सेल बोलते हैं। ये हो गया कॉलम्स, ए बी सी, ये कॉलम्स हो गया है। और इसे हम बोलेंगे रो, 1 2 3, इनको हम रो बोलेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर अपना जो भी है कैलकुलेशन वगैरह कैसे करना होता है, ये पूरा का पूरा चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर इस चीज़ को फॉर्मूला बार बोला जाता है। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँ या कहीं पर भी क्लिक करूँ, यहाँ पर आपको सेल का नाम दिखाई देगा D5, मतलब ये जो है कॉलम और यहाँ से रो, इन दोनों से मिलकर इस सेल का नाम बनता है D5। मैं यहाँ क्लिक करूँगा या यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये B7। ठीक है। तो इधर हमारा कॉलम हो गया, इधर रो हो गया। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पूरा का पूरा जितना सेल्स है सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये यहाँ तक समझ में आया है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है उससे कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर जैसे शीट 1 है, आपको अगर सेकेंड जनरेट करना है शीट 2, एक ही जो आपका अभी जो हमने एप्लीकेशन खोला है, मतलब पहला जो फाइल खोला है, इसी फाइल में और एक शीट चाहिए। तो यहाँ पर न्यू शीट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका और एक जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो शीट 2 क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इस तरह से यहाँ पर क्लिक करूँगा, शीट 3 आ चुका है। ठीक है। और नीचे इसको हम स्टेटस बार भी बोल सकते हैं नीचे। ठीक है। और यहाँ पर ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जिससे आप इसको मूव कर पाओगे। यहाँ पर ये लेआउट है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके से अगर देखना चाहते हो तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जूम इन जूम करना है या जूम आउट करना है, छोटा करना है, तो ये तो हम रखेंगे 100% ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे। इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट जो वर्कबुक है उसमें ये शीट नंबर 1 अभी हम 1 पे हैं, फिर 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, इस तरह से। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अगर मुझे नंबर, मैंने यहाँ पर 1 डाला और मुझे सीरियल अगर नंबर लाना है, अगर मुझे ए को एक, मैंने जो यहाँ पर 1 डाला है इसी को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। ये जो कॉर्नर में आपको प्लस सिंबल दिख रहा है, इससे आपको इसको प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक। आप लोग जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, इसको याद रखना। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं ड्रैग करूंगा तो 1 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर 1 डाला है। अगर मैं 2 डालूंगा तो ये रिपीटेडली आपको 2 प्रिंट करेगा।
अगर मैंने यहाँ पर 1 डाला, सेकंड हमारा 2 है, तो पहला और सेकंड दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं, पहले इस सेल को सिलेक्ट करके फिर आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ड्रैग करना है, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले इस पे क्लिक कीजिए, फिर प्रेस करके ड्रैग कीजिए। लेफ्ट प्रेस करके ड्रैग करने के बाद आपको कॉर्नर में आना होगा और कॉर्नर से आपको खींचना होगा, इस तरह से ड्रैग करना होगा। तो आपका 1 2 3 पूरा का पूरा ये सीक्वेंशियली 1 2 3 करके पूरा का पूरा जितने भी नंबर चाहिए सारे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं 101 डालूं, फिर 102 डालूं, अब क्या होगा, ये पहला वाला सेल 101, सेकेंड वाला सेल 102, तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा लेफ्ट और ड्रैग करके यहाँ तक मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ कॉर्नर से इसे ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरह से आपका जो नंबर्स है वो जनरेट होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आपके बुक में प्रैक्टिकल है उसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोल नंबर लिखते हैं। देखिए ये शीट 1 है, मुझे शीट 2 में जाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो शीट 2 में चला गया। अगर शीट 1 में आपने कुछ किया है तो आप शीट 2 में कीजिए। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ हमने रोल नंबर दे दिया, यहाँ हमने स्टूडेंट नेम दे दिया। इसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल, और इसके बाद हम देंगे आईटी। तो यहाँ आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल, साइंस, संस्कृत, आईटी, ये सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 सब्जेक्ट हमने यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर अब हम टोटल निकालने का ट्राई करेंगे। टोटल मार्क, TOTAL मार्क, MARKS मार्क्स। तो टोटल मार्क हम निकालेंगे। पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 रोल नंबर, फिर मैंने 2 डाला, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसे ड्रैग कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने 10 या 5 तक मैंने ड्रैग किया, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 5 तक ही लेता हूँ। हम 5 स्टूडेंट्स के डिटेल्स यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, बस डिलीट बटन आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दिया, रिया, अमित, संजय, उदित। तो ये कुछ नाम मैंने दे दिए हैं। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज जिसको जो स्कोरिंग आपको जो मार्क मिला है या आप अपने हिसाब से दे दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ मार्क्स यहाँ पर हम डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको मार्क्स वगैरह देना होगा। तो जिस तरह से आप दोगे मार्क्स, उस हिसाब से ये सही तरीके से ये आता रहेगा। तो यहाँ पर मैं रैंडमली या फिर जो स्कोर, जो भी मार्क वगैरह मैं दे रहा हूँ, ये अपने मन से मैंने यहाँ पर देना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से मैं कुछ मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे या कम मार्क डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ओके, हो गया। तो यहाँ तक हमारा मार्क्स आ चुका है। अब हम टोटल निकालेंगे, टोटल मार्क। तो इसके लिए हम जो बेसिक फॉर्मूला है वो है इक्वल और सम, ठीक है। इक्वल देना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे, चाहे वो फॉर्मूला के थ्रू या फिर मैन्युअली, तो आपको इक्वल देना पड़ेगा ही। तो इक्वल देकर
आपको सम लिखना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, आप ऊपर इस जगह में देख पा रहे हो कि एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला बार में ब्रैकेट देंगे, फिर हम ये सेल को यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके पूरा का पूरा ड्रैग करेंगे इस तरह से, जहाँ तक हमारा जितने भी सब्जेक्ट के मार्क हैं। ब्रैकेट फिर क्लोज करना है, एंटर दबा देना है, ये आपका मार्क आ गया। और इसको रिपीट नहीं करना है। एक बार जब आपका मार्क आ जाता है और ऊपर में आप फॉर्मूला यहाँ पर देख पा रहे हो, अब इसको ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर में जो प्लस सिंबल दिख रहा है, माउस का जो कर्सर है, इसको प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग इट, तो आपका टोटल आ जाएगा। टोटल आने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको निकालना है एवरेज। ठीक है, तो अब हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने के लिए मान लो आपको क्या करना है, इक्वल देना होगा। पहले तो हम यहाँ पर एवरेज लिख देते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि आपका जो भी 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट है उनको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे और AVERAG एवरेज ब्रैकेट डालेंगे, और ये जो इंग्लिश से लेके IT ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इस पे क्लिक करके कॉर्नर में लेफ्ट क्लिक करना है, क्योंकि हम एक ही बार यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को, मतलब हम टाइप करेंगे लेकिन इसको हम यहाँ से ड्रैग करके पूरा का पूरा आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्या है, एक इजी वे है जिससे हम इजीली अपने मार्क जो है, हमारा जो भी मार्क हमें मिल रहा है, मतलब हम एक, मतलब ये हमारा इजी तरीका हो जाता है कंप्यूटर यूज़ करने का। तो यही फ़ायदा है ना कि हम एक ही बार में पूरा का पूरा डिटेल्स हम ला सके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर जो ऊपर में ऑप्शन है, इसको डिक्रीज करते हुए लास्ट में ओनली 2 पॉइंट्स रखेंगे। पूरा का पूरा सिलेक्ट करने के बाद इससे इंक्रीज करेंगे, इससे डिक्रीज करेंगे। सिलेक्ट कैसे किया जाता है, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इस तरह से। ठीक है, तो आपका एवरेज निकल गया। अब हम मैक्स निकालेंगे। मैक्स निकालने के लिए इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, जो भी जितने भी सब्जेक्ट है सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आपका जो सबसे ज़्यादा मार्क है वो आ चुका है मैक्स। तो हमने मैक्स यूज़ कर लिया। इसके बाद हम जो मिनिमम मार्क है, मतलब सबसे कम मार्क, तो MIN ब्रैकेट, फिर हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये 56 जो है ये सबसे कम मार्क आ गया। अब हम निकालेंगे, काउंट करेंगे, COU काउंट। तो काउंट क्या है, काउंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो काउंट ऑफ स्टूडेंट हम करके देखते हैं। तो अगर हम इक्वल देते हैं, फिर COUNT लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, और हम स्टूडेंट को अगर काउंट करते हैं इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये 0 बता रहा है, क्योंकि ये जो नेम को काउंट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम जो रोल नंबर है उसी को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, और ये हमारा आ चुका है 5। तो आप अगर डायरेक्ट काउंट में अगर आपने नेम को काउंट किया तो वो आपको नहीं बताएगा। लेकिन और एक तरीका है जिसको मैं अभी अब आपको बताने वाला हूँ, काउंट ऑफ सब्जेक्ट। काउंट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे इक्वल COUNTA, काउंट A यूज करेंगे। काउंट A यूज करके हमारा जो इंग्लिश से लेके जितने भी सब्जेक्ट है, ये ऊपर से, मतलब ऊपर में जो हम इसे हॉरिजेंटली इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर लिया है। अब एंटर करेंगे तो टोटल हमारा 7 सब्जेक्ट है वो आ चुका है। यहाँ पर मैंने काउंट A यूज़ किया है, मतलब अगर आपको नाम या कोई भी इस तरीके का जो हमारा वर्ड्स वगैरह है, इसको अगर काउंट करना है तो आपको काउंट A यूज़ करना है। अगर नंबर को काउंट करना है तो आप काउंट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। एंड देन अब हम और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमें डेट निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल DAT डेट ब्रैकेट दूंगा। तो यहाँ पर आपको जो भी डेट यहाँ पर आपको मतलब फॉर्मेट, डेट के फॉर्मेट में अगर चाहिए, मान लीजिए 2026 मंथ मैंने दे दिया, कॉमा डालना है, मंथ आप दे दीजिए। ठीक है, तो मंथ मान लीजिए मैंने 2 दे दिया है, मतलब ये आपका जनवरी मंथ। एंड डे मान लीजिए मैंने 12 दे दिया है। ब्रैकेट क्लोज करना है आप और एंटर करेंगे तो ये आपका जो डेट का फॉर्मेट है, वो ऑफिशियल जो डेट का फॉर्मेट है वो इस तरह से यहाँ पर शो कर देगा। तो ये एक तरीका है। ठीक है, और अगर आप टुडे यूज़ करते हो, ये टुडे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको इक्वल डाल के अगर टुडे लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो तब भी आज का डेट दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, आज का डेट। ठीक है, और अगर मैं नाउ लिखता हूँ फंक्शन, ये नाउ फंक्शन, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर करेंगे तो आज का डेट एंड जो टाइम है वो भी आपको बता देगा। तो यहाँ पर जो टुडे है, जो आज का आपका डेट बता देगा, और नाउ जो आपको आज का डेट और टाइम बताएगा। और अगर कोई भी डेट अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मेट या ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, आपका जो भी डेट है वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकोगे। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रेड निकालने के पहले मैं यहाँ पर इफ कंडीशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इफ कंडीशन का मतलब होता है कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हम लोग कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे जिससे ये ट्रू या फॉल्स निकलेगा, तो उसको हम पहले बताना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, मान लीजिए मुझे कुछ निकालना है, मुझे सिंपली रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट निकालना है, तो मैं इफ एक फंक्शन होता है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इफ फंक्शन मुझे यूज़ करना है, तो इफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना होगा, फिर मुझे इफ लिखना होगा। इफ डालने के बाद मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, मतलब मैं किसी चीज़ को लेके यहाँ पर टेस्ट करूँगा, कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए जो एवरेज है, ठीक है, या फिर ये मार्क है, टोटल मार्क को छोड़ दीजिए, ये जो एवरेज मार्क है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डाल दिया। मतलब ग्रेटर 30 से ऊपर, ये जो एवरेज मार्क है ये 30 से ऊपर, K2 का मतलब होता है ये सेल, K2 का मतलब होता है ये सेल, वो ग्रेटर होना पड़ेगा या इक्वल टू 30 होना पड़ेगा, तब हम इसे डबल कोट्स में इस तरह से पास लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर फेल। या फिर आप ट्रू फॉल्स ये भी लिख सकते हैं, पहले में ट्रू सेकंड में फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो K2 सेल है, इससे आपको मालूम चलेगा कि हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है, और ग्रेटर देन इक्वल लिखने का रीज़न यही है कि जो 30 है उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, या 30, अगर 30 होता है या 30 से ज़्यादा होता है तो पास होगा, नहीं तो हमने फेल लिख के रख दिया है। आप ट्रू फॉल्स भी यूज़ कर सकते हो। अब एंटर करते हैं, आंसर आ गया पास। अब हम इसे ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करके कॉर्नर से ड्रैग करेंगे, पूरा का पूरा सभी पास है क्योंकि सब 30 के ऊपर परसेंटेज है। ठीक है,
तो मान लीजिए मैंने किसी एक का मान लीजिए वैल्यू मैंने कम कर दिया है, स्कोर मैंने कम कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है आपको दिखाई देगा कि वो तो यहाँ आप देख सकते हो फेल यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये है यहाँ का, ये इस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, तो हम आपको और कई सारे चीज़ दिखाएंगे धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल ये आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा और एक जो है एंड स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड में क्या होगा, आपका दो चीज़ों को लेके हम या दो या तीन चीज़ों को लेके हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड का मतलब होता है कि दो या तीन कंडीशन, जो भी आप कंडीशन अप्लाई करोगे वो सारे करेक्ट होने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 28%, यहाँ पर आप देख सकते हो कि संजय जो है ऑल सब्जेक्ट में फेल होने के बाद उनका एवरेज मार्क 38 हो रहा है, इसीलिए ये फेल दिखा रहा है। अगर किसी में भी उसको 34 मिल जाता है वो पास हो गया। ठीक है, लेकिन ऑल द अदर सब्जेक्ट ही फेल्ड। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट में वो फेल है, 2 में ही सिर्फ वो पास है, तो इसको हम पास कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको कोई अलग लॉजिक लगाना होगा ताकि वो किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर वो फेल होता है तो उसे हम फेल मानेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इस लॉजिक को, ये तो एक बेसिक चीज़ आपको बताया मैंने समझाने के लिए, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है। उसमें हम एंड यूज़ करेंगे, एंड फंक्शन। ठीक है, जिसका काम होगा कि ये सारे के सारे पास होने पड़ेंगे सब्जेक्ट में, तब जाके उसे हम पास डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो हमने ये जो है इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ये जो मैंने आपको तरीका आपको बताया था इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, या फिर आप सिर्फ सीखने के लिए इसे लिख के रखना। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, पहले तो मैं क्या करूँगा, इक्वल देने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा इफ ब्रैकेट, फिर मुझे एंड लिखना होगा। अब हम एंड लिखेंगे। अब हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश का मार्क में उसे 30 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मिलना ही है, मतलब वो 30 मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। इसी तरह से मैंने हिंदी को भी सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डाल दिया। इस तरह से मैंने मैथ्स को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डाल दिया, फिर मैंने कॉमा डाला। फिर मैंने सोशल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डाल दिया, फिर मैंने कॉमा डाला, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डाल दिया, फिर कॉमा, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डाल दिया एंड कॉमा डाल दिया, फिर मैंने आईटी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, ये मैंने डाला। अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है, एंड के बाद ये ब्रैकेट ओपन करके कई सारे वैल्यू मैंने डाल दिए, कॉमा डाल के डबल कोट्स में मैं यहाँ पर, अगर सब में वो 30 के ऊपर उसको मिलता है तो पास हो जाएगा, नहीं तो हम फेल डिक्लेयर करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पास, और इसको ट्रैक करेंगे तो देखिए ये फेल दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सभी सब्जेक्ट में एक को छोड़कर सब सब्जेक्ट में पास करवा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो तभी भी ये फेल दिखा रहा है। अगर मैं किसी और एक स्टूडेंट को फेल करवा देता हूँ 12, तो ये देखिए फेल हो चुका है। तो ये होता है परफेक्टली कैलकुलेशन का जो मेथड, किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूला को आपको लिख लेना है, फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है वो है आपका रिजल्ट आ गया है। अब हमें ग्रेड दिखाना है, तो अब हम ग्रेड दिखा देते हैं। तो ग्रेड में हम ए बी सी डी इस तरह से मान लीजिए आपका यहाँ पर मैं दे देता हूँ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है तो हम इसे ए डिक्लेयर कर देते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है
तो हम इससे सॉरी ये हम चलिए बी दे देते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होता है तो हम इसे सी दे देते हैं। ये आप कुछ भी दे सकते हो, ए प्लस बी प्लस या ए ओनली ए दे सकते हो, बी प्लस फिर बी दे सकते हो, इस तरह से। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो डी हो जाएगा, और ई मतलब फेल इसके नीचे, तो लेस देन 30 इसको हम बोलेंगे ई। ठीक है, ये हो गया। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे अभी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, इक्वल डालना पड़ेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये जो एवरेज मार्क है, सॉरी यस, जो एवरेज मार्क है इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ग्रेटर देन इक्वल टू हम यहाँ पर 80 देंगे पहला। तो 80 के ऊपर अगर होता है तो हम ए दे देंगे, फिर हम इफ लिखेंगे फिर से, और हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और इसको हम दे देंगे बी, फिर कॉमा इफ लिखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 45, सी, फिर कॉमा इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और इसको हम देंगे डी। इसके बाद आपको कोई कंडीशन लगाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे कंडीशन वो एक एक करके चेक करके आने के बाद उसको मालूम ही रहेगा कि, मतलब हम लोग को मालूम ही है कि इतने सारे कंडीशन जब हमने डाल दिए हैं, लास्ट वाला में और कोई कंडीशन ही नहीं देना है, डायरेक्ट ई डाल दीजिए बस। और ब्रैकेट जितने भी आपने ओपन किए हैं 1 2 3 4, तो 4 आपको बंद करने हैं, उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 79 पॉइंट ये बी ग्रेड में चला गया। और ड्रैग करो, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी को बी किसी को ए। ठीक है, जो 81 है उसको ए मिला, सी मिला है, और जो फेल होगा या उससे नीचे होगा उसको ई मिलेगा या उससे डी मिलेगा। अगर 30% रहेगा तो 30 से ऊपर, लेकिन 45 के नीचे होना पड़ेगा। तो ये था हमारा ग्रेड सिस्टम, कैसे हम निकालते हैं। और कई सारे ऑप्शंस हैं, उन्हें भी हम बाद में करेंगे। तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है। अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ये 1 है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फिर से एक रो मिल गया, मतलब मैंने एक रो क्रिएट किया है। राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक करने से रो क्रिएट हो जाता है, मतलब इसे नीचे कर दिया जाता है। अब हम यहाँ से इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। एक बार मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा, कुछ भी आप हेडिंग दे दीजिए, मार्क शीट कैलकुलेशन मैंने लिख दिया है। इसके बाद बाहर एक बार क्लिक करके फिर से इसको क्लिक कीजिए, और इसका जो हैंडराइटिंग का कलर है वो आप चेंज करो या कोई अलग कलर दे दो। ठीक है, और बोल्ड करो, और इससे आप इंक्रीज कर दो इसका साइज। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, वाइट है, मैं अलग एक कलर देना चाहता हूँ तो मैंने वो दे दिया है। मैं ये पर्टिकुलर एरिया को यहाँ से यहाँ तक इसको बोल्ड कर देता हूँ, और उसके बाद इस एरिया को भी मैं सिलेक्ट करके इस तरह से मैं कलर दे सकता हूँ, और इसको भी मैं एक अलग कलर दे देता हूँ। मतलब इससे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना किस तरह से। तो मैं यहाँ पर भी एक अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब हम ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ये जो है ऑल बॉर्डर्स आप दे देना, ताकि इसमें बॉर्डर्स आ जाए। तो हमने बॉर्डर्स भी यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है किस तरह से हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग या नंबर को किस तरह से चेंज करते हैं, फॉर्मेटिंग। ठीक है, और कई सारे तरीके हैं
तो ये हो गया आपका एक तरीका। आपको अलाइनमेंट करना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट करना है, इनको सेंटर में लाना है तो यहाँ से आप ला सकते हो सेंटर। ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। सबको एक साथ करना है सेंटर में या फिर आपको किधर भी सेंटर करना है तो सेंटर। तो ये हो गया, ये मिडिल हो जाएगा अगर आपका सेल बड़ा है तो ये सारे जो मैंने आपको करवा के दिखाया है इसको आपको एक बार करके देखना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट कई सारे चीज़ कवर कर दिया है। अब हम आ जाते हैं कंडीशन फॉर्मेट में। कंडीशन फॉर्मेट का काम ये है कि यहाँ पर जो हमारे मार्क्स है, मे बी अगर बहुत सारे मार्क्स होंगे तो किसको लो मार्क मिला है, किसको ज़्यादा मार्क मिला है, ये हमें कैसे हम इसे निकालें। तो हमने पूरा का पूरा मार्क सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से, ठीक है। पूरा का पूरा ये मैंने सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जैसे 80 के ऊपर, अगर किसी को 80 के ऊपर मिला, या फिर आप इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं और एक तरीका बताता हूँ। न्यू रूल्स में चले जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मैंने डाल दिया। इसका मतलब है 80 या 80 के ऊपर होगा तो उससे हम अलग एक कलर करेंगे जो कि यहाँ पर मिलेगा। फॉर्मेट में जाएंगे, फिल कलर विथ येलो कर देते हैं और ओके दबा देते हैं, या कुछ अलग कलर दे देते हैं जैसे ग्रीन, ठीक है। ओके करो तो जो यहाँ पर 80 के ऊपर है उनको हमने कलर किया था लेकिन नहीं हुआ, तो मैं क्लियर फिर से कर देता हूँ। फिर से हम करके देखते हैं। यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया कंडीशन फॉर्मेट, न्यू रूल्स, और ये लास्ट वाला, और यहाँ पर हम यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, मतलब ये कंडीशन अप्लाई किया है। फिल, और यहाँ पर हमने ये कलर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा मे भी कहीं पर, चलिए हमारा एक मिस्टेक क्या हुआ, हम इसको चूज़ कर रहे हैं, हमको एक्चुअली इसको चूज़ करना था। सेल वैल्यू ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, बिटवीन के बदले हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर हमको 80 देना होगा। अब ये काम करेगा। अब देखिए ये हमारा जो कलर है ग्रीन कलर है, ओके करेंगे तो जो जो 80 मार्क है वो सब ग्रीन कलर में आ चुका है। इसी तरह से फिर से और एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर चले जाते हैं और लेस देन, जो लेस देन है सॉरी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 30, तो 30 के नीचे जो होगा वो अलग कलर हो जाएगा, उसको हम रेड कलर दे देंगे। ओके करते हैं तो जो 30 के नीचे है वो 80 आ चुका है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंडीशनल फॉर्मेट। और अगर आपको कोई फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, जैसे ये आपने सिलेक्ट कर लिया है, ये यहाँ पर जनरल है, ठीक है। यहाँ पर हम ये सब फॉर्मेट्स हैं, टाइमिंग फॉर्मेट, ठीक है। जैसे ये जो हमारा एवरेज है इसको हम परसेंटेज भी समझते हैं, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर परसेंटेज में देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो है मोर, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज, तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हो कुछ वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग तरीका जो है, लेकिन हमारा जो है जो हमने परसेंटेज निकाला है उसका जो फॉर्मेट है वो अभी फ़िलहाल ये वाला करेक्ट है, तो हम इसी में रखेंगे। मैं दूसरा और कुछ तरीका आपको बताने का ट्राई करूँगा। जैसे डेट वगैरह, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर मान लो मैंने इंसर्ट कर दिया डेट, यहाँ पर मैंने डेट डाल दिया, ठीक है।
तो मान लो मैंने यहाँ पर ये डाला है, ये मैंने डेट डाल दिया। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ देख सकते हो डेट आ चुका है। ये मैंने सीरियली ड्रैग कर दिया है, इसलिए डेट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जाके ये जो डेट है इसको अगर मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, जैसे शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, ये लॉन्ग डेट दिखा रहा है, तो फॉर्मेट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। शॉर्ट डेट देना है तो शॉर्ट डेट दे सकते हो। तो यही जो तरीका है, यही जो है, ये सभी हमको यहाँ पर सीखना है इस चैप्टर से। तो मैंने इस चैप्टर में कई सारे चीज़ आपको बता दिए हैं। एंड के बारे में बताया, इफ़ के बारे में बताया है, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ये सारे जो चीज़ें हैं, फॉर्मूला, इनको आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो कुछ चीज़ आप खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं आज का क्लास फिनिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।